हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर के आया हूँ सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, और आपको मैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दिखाऊंगा कि भर्ती परीक्षाएं कब तक होने के चांसेस हैं। सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के मैं आपकी सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, प्लस जो अपडेट्स आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है दोस्तों, जाहिर सी बात है, बिल्कुल लास्ट तक आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। इसके अंदर हम लोग वन रक्षक, वनपाल, पटवार, ग्राम सेवक, सहकारी विभाग भर्ती तथा अन्य परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, कैसे इनके फॉर्म भरने हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो के बाद आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रीट परीक्षा 2021 के अपडेट्स के बारे में। जैसा दोस्तों आप जानते हैं, इसकी डेट आई थी और मैंने आपको इसमें वीडियो में बता भी दिया था, ठीक है ना। आज मैं इसको आपके साथ डीपली साझा करूंगा, डीपली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताऊंगा। प्लस एक डाउट और आया था मेरे पास कि सर संस्कृत के जो टीचर्स हैं उनकी क्या वैकेंसी है, क्या कुछ उसका प्रोसेस रहेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और सभी लोग वीडियो देखो, वन रक्षक वनपाल वाले हैं वो भी ध्यान से देखो, क्योंकि लास्ट में मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। आपके सभी के डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो रीट परीक्षा 2021 की 26 सितंबर को आपको पता है डेट आई है, परीक्षा तिथि कि 26 सितंबर को आपकी परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक नई भर्ती, सहकारी विभाग भर्ती का एक नोटिस जारी हुआ है सहकारी भर्ती बोर्ड की तरफ से। कहां से? सहकारी भर्ती बोर्ड की तरफ से। उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ऑफिशियल नोटिस रीट परीक्षा को लेकर के। अजमेर रीट भर्ती परीक्षा 2021 होगी सितंबर को, 26 सितंबर को आयोजित, ठीक है ना। 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा जो है आपकी आयोजित होगी। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल गहरी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। 2 पारियों में करवाई जाएगी आयोजित, ठीक है ना। 2 पारी, 2 शिफ्ट होंगी इसकी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साझा की जानकारी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी 21 जून से 5 जुलाई रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। ध्यान दें, जो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो 21 जून से, यानी कि परसों से, आज है 19 जून, कल 20 जून और परसों 21 जून, तो परसों से लेके आप लोग 5 जुलाई के मध्य रात्रि यानी कि रात को 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस बार किसी को भी मिस नहीं करना है, जिसको आवेदन करना है टाइम टू टाइम कर देना, क्योंकि इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों निर्धारित शुल्क के साथ कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। देखो जो आपका शुल्क निर्धारित है, जो आपका ईडब्ल्यूएस के अंडर में जो आपका शुल्क निर्धारित है, आप उसके हिसाब से आप क्या है आवेदन कर सकते हो। आपका उतना ही शुल्क इसमें डिडक्ट यानी कि कट किया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है किसने दी जानकारी? बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने दी इसकी जानकारी। बोर्ड अध्यक्ष कौन है? डीपी जारोली। उन्होंने ये जानकारी दी है कि 2 शिफ्ट में होगा आपका पेपर। ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स थे कि सर कब तक इसके फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, कब तक? तो 21 जून से 5 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। फीस आपकी उतनी कटेगी जितनी आपकी ईडब्ल्यूएस में बताई गई है। आयु सीमा में छूट आपको उतनी मिलेगी, पुरुषों को 5 साल की और महिलाओं को 10 साल की, ठीक है ना। क्लियर है? ये क्लियर है ना दोस्तों बात? अब चलिए यहाँ पे संस्कृत वाले टीचरों के लिए भी मैं आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ बता दूं, ये भी रीट के अंडर आता है। देखो जयपुर संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष त्याग ने ली संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। वेद विद्यापीठ की स्थापना के दिए सुझाव देने के लिए कमेटी बनाने के लिए निर्देश, ठीक है ना। जो वेद विद्यापीठ की जो स्थापना है उसके सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाने के उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं। उन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग की एक बैठक ली, जिसके अंदर ये देखा गया कि जो संस्कृत के जो टीचर हैं, चाहे वो जूनियर टीचर हैं चाहे वो सीनियर ग्रेड के टीचर हैं, वो कितने हैं, कितनी वैकेंसियां हमें और भरनी है और कितने हमें पदों के लिए और भर्ती निकालनी पड़ेगी, क्या हम उसको रीट में जोड़ें या फिर उसकी अलग से वैकेंसी निकालें, ठीक है ना। तो आगे ध्यान से देखिए, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। घोषणा 2021-22 में 25 करोड़ की लागत से बनाने की हुई थी। 2021-22 में जो संस्कृत का जो वेद विद्यापीठ है वो 25 करोड़ की लागत से टेंडर पास हुआ था। उसके बारे में एक ट्वीट आया है। उसके साथ ही क्या ट्वीट आया है यहाँ पे आप देखोगे तो एजुकेशन न्यूज़ है, जो बाकी की जो भर्तियां हैं उनको भी जल्द ही कराने के निर्देश यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। साथ ही लंबित भर्तियों को शीघ्र करने के निर्देश भी मंत्री डॉक्टर सुभाष जी ने दिए हैं, ठीक है ना। डॉक्टर सुभाष जी ने दिए हैं। आरपीएससी से चयनित 264 स्कूल व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया को 1 महीने के अंदर पूरा करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। जो टीचर्स आरपीएसई यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित हुए थे, 264 स्कूल व्याख्याता हुए थे, स्कूल लेक्चरर, ठीक है ना, उनकी भर्ती प्रक्रिया को भी
ठीक है ना, उनकी भर्ती प्रक्रिया को भी 1 महीने के अंतर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। तो जो बार बार ये डाउट्स पूछ रहे थे जो टीचर्स जो लग चुके हैं कि संस्कृत वालों के लिए क्या कुछ न्यूज़ है, तो दोस्तों ये न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो संस्कृत के जो टीचर लगने वाले हैं। ठीक है ना, 264 पद पास हुए हैं स्कूल व्याख्याता के लेवल पे, और 1 महीने के अंतर्गत आपको आधिकारिक नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिक्ट निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। उसके साथ ही वित्त विभाग द्वारा संस्कृत शिक्षा में स्वीकृत किए गए 3rd ग्रेड के 1777 पदों को रीट के माध्यम से भरने के निर्देश भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही क्या हुआ, वित्त विभाग द्वारा संस्कृत शिक्षा में जो टीचर संस्कृत पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उनके 3rd ग्रेड के 1777 पदों को भी रीट के माध्यम से जोड़ा गया है। यानी कि ये जो पद है ना, ये भी आपके रीट के थ्रू ही होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दें जिन्हें इन पद के लिए अप्लाई करना वो रीट में अप्लाई करें। 3rd ग्रेड के टीचर है 1777, रीट के अंदर ही आपकी प्रोसेस होगी, अलग से वैकेंसी इसकी नहीं निकाली जाएगी। क्लियर है ना, अलग से इसकी कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। 1777 पद आपको रीट में ऐड कर दिए जाएंगे, वो किस में होंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग में होंगे। ठीक है ना, और ये भर्ती मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, वित्त विभाग द्वारा। तो ये आपकी एजुकेशन न्यूज राजस्थान की एक ऑफिशियल कटिंग मैंने आपको दिखाई है। ठीक है ना, तो रीट का मैंने बता दिया है, संस्कृत शिक्षकों के जो पेपर है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ ही अपने अब चर्चा करते हैं सहकारी भर्ती बोर्ड को लेकर के। यहाँ पे देखो सहकारी भर्ती बोर्ड को लेकर के आपके डाउट आए थे कि सर इसकी भर्ती वगैरह कब तक होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसकी भी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। आपको एक नोटिस दिखाता हूं, ये क्या है देखो, हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक का 15 सीधी भर्ती 17 दिनांक 8 अप्रैल 2021 के क्रम में राज्य के सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के रिक्त पदों के लिए बोर्ड द्वारा की जा रही भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष। अब हाँ, ये जो नोटिस है ना, ये उसके लिए है जो लोग बार बार पूछ रहे थे ना कि सर सहकारी भर्ती बोर्ड में क्या ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया गया, ये ऑफिशियल नोटिस पास हो गया था आपका, ये ऑफिशियल नोटिस पास हो गया था आपका 18 अप्रैल 2021 को आपका नोटिस पास हो गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था सहकारी भर्ती बोर्ड के जो सदस्य सचिव हैं उन्होंने ये कहा था कि सहकारी भर्ती बोर्ड ने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया गया है, जिसमें वही सेम कंडीशंस हैं, इसमें कोई अलग कंडीशन नहीं है। 5 साल की छूट पुरुषों के लिए प्लस 10 साल की छूट महिलाओं के लिए है। फीस के अंदर आपकी निर्धारित जो शुल्क है वो आपके लगेंगे, जो ईडब्ल्यूएस के जो शुल्क आपके निर्धारित होते हैं वो आपके लगेंगे। ठीक है ना, इसके साथ ही देखो, अतः बोर्ड द्वारा इस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु से 5 वर्ष वयस, महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु से 10 वर्ष की छूट उक्त भर्ती में लागू की जाती है तथा उक्त छूट के भर्ती क्रम है तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने अंतिम तिथि दिनांक 20/4/2021। अच्छा, अब इसके फॉर्म रिओपन होंगे क्या, तो इसके फॉर्म भी रिओपन होने के चांसेस हैं। पहले इसके जो अंतिम तिथि क्या थी वो 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक थी। ठीक है ना, अब हो सकता है कि इसके फॉर्म भी रिओपन हो या फिर इसकी भी नई भर्ती आए, तो इसके लिए आप लोगों को अपडेट रहना होगा। डेली टू डेली आप अपडेट रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। ठीक है ना, तो ये सहकारी भर्ती बोर्ड का मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। पटवारी परीक्षा बहुत ही चर्चित मुद्दा, ठीक है ना, आप लोग भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे आई थिंक। पटवारी परीक्षा कब होगी कब होगी कब होगी, एक तो आयु सीमा प्लस 2 पेपर, ठीक है ना, इन सबको लेकर के विवादों में चल रही थी पटवारी परीक्षा। इसका भी आपको एक ऑफिशियल न्यूज की कटिंग आपको मैं दिखाता हूं इसकी भी। ठीक है ना, देखो आयु सीमा को लेकर नियमों में संशोधन के बाद होगी अब पटवारी भर्ती परीक्षा। देखिए यहाँ पे साफ साफ सब कुछ दिया गया है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको ब्लर दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस जो मैं बोलता हूँ वो सुनते रहना। ठीक है ना, देखो अब नियमों का पेज 2019 में जारी हुआ था भर्ती परीक्षा का विज्ञापन, अब तक टलती रही परीक्षा। ध्यान दें 2019 में जारी हुआ था और अब तक वो जो है टल रही है परीक्षा का, आज लेंगे कल लेंगे, ये नहीं लगाएंगे वो नहीं लगाएंगे, इस तरह से क्या पटवारी भर्ती परीक्षा आगे से आगे स्थगित होती रही। ये न्यूज देखो, घोषित तिथि से 12 दिन पहले रद्द हुई थी परीक्षा सॉरी, जो डेट उन्होंने कंफर्म कर दी थी ना उसके 12 दिन पहले ही परीक्षा रद्द हो गई थी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रदेश के करीब 13 लाख बेरोजगारों को पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के लिए एक बार फिर परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। 2 साल से यह परीक्षा किसी न किसी कारण से टलती रही है। पिछले साल दिसंबर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा से मात्र 12 दिन पहले इसे रद्द करने की घोषणा की थी। अब इस भर्ती परीक्षा के जल्द आयोजन की उम्मीद बंधी है। सरकार राजस्थान राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम 2019 में संशोधन को जितनी जल्दी मंजूरी देगी उसके अनुरूप ही परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया वापस शुरू हो सकती है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक नियम चल रहा है उसमें संशोधन चाहिए। राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम 2019 में वो थोड़े संशोधन कर रहे हैं। जैसे ये संशोधन पूरा हो जाएगा आपकी जो भर्ती परीक्षा है वो लॉन्च कर दी जाएगी और आप लोग जो है भर्ती परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है ना,
राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार बीएल मीणा ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से 9 अप्रैल को जारी पत्र के जवाब में 10 जून को राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव ग्रुप फर्स्ट को पत्र के साथ ही नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव भिजवा दिया है। 10 जून को आपका जो है इसका प्रस्ताव भिजवा दिया गया है, यानी कि बहुत जल्द इसके अंदर संशोधन कर दिए जाएंगे और बहुत जल्द ये भर्ती जो है वो आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। घोषित तिथि से 12 दिन पहले रद्द हुई थी परीक्षा। पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 को पिछले साल दिसंबर में रद्द किया गया था, जैसा आप सभी जानते हैं। परीक्षा के महज 12 दिन ही बचे थे जब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसे रद्द किया। यह परीक्षा 10, 17 और 24 जनवरी को विभिन्न चरणों में होने वाली थी। इन्होंने ये कहा था, दिसंबर में कैंसिल करके कहा था कि ये जो है ना, ये 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को होने वाली परीक्षा थी। पटवारी परीक्षा में 13.49 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। आप सोच सकते हो, आप 13.49 यानी अप्रोक्सीमेट 13,50,000 युवा एक ही उम्मीद की किरण लगाए बैठे हैं कि हमारा पेपर कब होगा, हमें कब जॉब मिलेगी। सोचने वाली बात है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही निराशाजनक आंकड़ा है। देखिए, इसलिए पड़ी थी नियम में संशोधन की जरूरत। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये पटवारी भर्ती परीक्षा जो है, पटवारी भर्ती परीक्षा ये लेट तो हो रही है, लेकिन ये जिस नियम की वजह से लेट हो रही है उसमें नियम में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। राज्य के कार्मिक विभाग ने राज्य की विभिन्न सेवाओं में संशोधन के लिए 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत आयु सीमा में संशोधन की जरूरत बताई गई थी। इसके आधार राज्य की 116 विभिन्न सेवाओं में भर्ती के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई थी। आयु सीमा ईडब्ल्यूएस को लेकर के हुआ था ना, ईडब्ल्यूएस को लेकर के हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के होने के बाद जो है आपकी इस भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया था, आयु सीमा संशोधन, ठीक है ना। 4,421 पद पर होनी है भर्ती। जो आपकी जो ये भर्ती है ना पटवारी परीक्षा, वो 4,421 पदों पर होनी है। आप लोग कहते हैं ना सर हमें एक आइडिया दो कि कब तक हो सकती है, तो इसलिए मैं ये आपके लिए अलग अलग न्यूज़ की कटिंग्स लेके आया हूँ, ठीक है ना। काफ़ी रिसर्च किया इस टॉपिक के ऊपर, तब जाके पता लगा कि आप लोग जो जिसका वेट कर रहे हो वो आपको जुलाई तक कुछ ना कुछ इसका अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको ब्रीफली रिजल्ट बताऊं तो जुलाई या अगस्त तक आपको कुछ ना कुछ इसका अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वरना और अपने कर भी क्या सकते हैं, इतना इंतजार किया तो और अब इंतजार करना ही रह गया बाकी, ठीक है ना। और अब हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बता दूं, अब पहले जैसी कंडीशंस नहीं है बोर्ड्स की। अब जो बोर्ड्स हैं वो थोड़े एक्टिव हो चुके हैं, टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विज्ञापन आपका जल्द ही जारी होगा, पटवारी परीक्षा की होगी। अन्य परीक्षाओं को लेकर के सवाल मैं आपको बता दूं, सभी के डाउट्स जो है वो क्लियर कर देता हूं। अन्य परीक्षा में कौन कौन सी रहेगी, वन रक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक, ठीक है ना। देखो, वन रक्षक वनपाल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुने। आप लोग तैयारी करते रहो, 1 से 2 महीने का वेट करो, 1 से 2 महीने का वेट करो। बार बार आप अपने मन में डाउट्स पैदा मत करें, 1 से 2 महीने का वेट करें, जल्दी आपको एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। आपके जो प्रोसेस, आपकी अच्छी खबर के लिए बता दूं, बोर्ड में आपके जो डॉक्यूमेंटेबल प्रोसेस हैं इस भर्ती के लिए वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। आप बस इस भर्ती की जो फॉर्म रीओपन है वो आने की देरी है। और हाँ, जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भराए थे वो अब जाके भरा लेना, ईडब्ल्यूएस नॉन ईडब्ल्यूएस दोनों भरा लेना, ठीक है ना। देखो, फॉर्म आप भराते रहो, नॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। एग्जाम देने कैसे करते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको ब्रीफली नॉलेज मिलेगा। ग्राम सेवक वाले बच्चे थोड़ा सा वेट करें, ठीक है ना। ग्राम सेवक के जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो जहां तक मुझे लगता है चांसेस पटवारी के बाद में होगी परीक्षाएं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ग्राम सेवक वाले तैयार रहें, बाद में मत कहना बताया नहीं था। 2 एग्जाम्स लिए जा सकते हैं आपके भाई, क्योंकि ये जो भर्ती है वो नई आएगी और नई भर्ती में सीईटी लागू कर दिया गया है, सीईटी लागू कर दिया गया, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका लागू कर दिया गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा में हो सकता है, जहां तक कोशिश है यही है कि एक ही एग्जाम हो, लेकिन हो सकता है कि अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले। बाकी ग्राम सेवक में कोई डिसीजन की बात है नहीं, उसमें तो 2 एग्जाम होंगे ही होंगे, तो उस हिसाब से अपने लेवल की तैयारी रखना दोस्तों, ठीक है ना। उस हिसाब से देखो, मन में डाउट्स मत रखो। जब देखो, मैंने आपको क्या कहा हुआ है, जो भी भर्ती अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप क्यों डाउट्स रखते हो, आप बस फोकस करो अपनी किताबों के ऊपर, ठीक है ना। बाकी काम मेरा है, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको हर एक चीज के बारे में अलर्ट करता रहूंगा, ठीक है ना। कब कौन सी भर्ती आ रही है, कैसे उसका फॉर्म भरना है, क्या कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग फालतू टेंशन मत लो, आप लोग बस पढ़ाई में ध्यान दो, जी लगा करके पढ़ो, अच्छी तरह से मेहनत करो, ठीक है ना। सफलता आपके कदमों में एक दिन जरूर होगी, ठीक है। तो वन रक्षक वनपाल वाले, देखो एक बात बताऊं, आप 2 तरीके से सोचते हो, या तो नेगेटिव पॉइंट जो है या फिर पॉजिटिव पॉइंट जो है। आप जो है जो भर्ती परीक्षाएं लेट हो रही है उनको आप नेगेटिव वे में मत लेके जाओ। देखो, समय जा रहा है, आई नो, ठीक है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि समय जा रहा है, लेकिन आपके पास एक समय और भी जो है बेनिफिशियल रूप में आ रहा है। क्या, आप सिलेबस बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। अब सोच के देखो, जिसने वनपाल वन रक्षक का सिलेबस शुरू दिन से जो लगा हुआ है, रगड़ रखा है,
उसने पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा, है ना, सिलेबस। तो उसके लिए सिलेक्शन के चांसेस जो है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं 99.99% हो गए हैं, ठीक है ना। उसको कोई माई का लाल नहीं है जो उसको हरा पाएगा, जिसने लगातार दिन रात मेहनत की है, ठीक है ना। अभी भी समय है, जुट जाओ तैयारी में। दुनिया क्या कह रही है, सरकार क्या उथल, देखो स्टूडेंट्स के पास है ना ऑब्जेक्शंस के अलावा बहुत कुछ होता है करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा ऑब्जेक्शन ही करते हैं। सरकार ऐसे कर रही है, भर्ती परीक्षा तो आ नहीं रही है, भर्ती परीक्षा पता नहीं कब होगी, ये सब वोट के लिए कर रहे हैं। देखो ये सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम क्या है, सिर्फ स्टडी करना। स्टडी करते रहो, क्या पता कब आपकी किस्मत चमक जाए और क्या पता कब आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो बस स्टडी करते रहो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भर्ती कराना ना कराना, वैकेंसीज निकालना, फॉर्म रीओपन करना, ईडब्ल्यूएस लागू करना, ये जिनका काम है वो कर रहे हैं, उनको करने दो। अच्छा तुम फालतू की टेंशन लेकर कर भी क्या लोगे भाई, है। मान लो तुमने फालतू की टेंशन भी ले ली कि नहीं नहीं ईडब्ल्यूएस यार इसमें लागू नहीं होना चाहिए। आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, 4-5 घंटे हो गए, सिर्फ एक ही बात पे आर्ग्यू चला, ईडब्ल्यूएस इसमें लागू नहीं होना चाहिए, इसमें लागू होना चाहिए, इसमें छूट देनी चाहिए, इसमें नहीं देनी चाहिए। क्या हुआ उससे, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने जो करना था छूट वगैरह देनी थी वो दे चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बातों में टाइम वेस्ट न करके स्टडी पे फोकस करो। अगर यदि आप दिन के 2 घंटे भी जी तोड़ के स्टडी कर लेते हो ना अच्छी तरह से, मतलब पूरे मशगूल होके, पूरे व्यस्त होके, तो गारंटी देता हूं आपको खुद के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर, देखो खुद के अंदर, मेरी एक आदत है यार, मैं ना पता है पढ़ाते पढ़ाते मैं एक ऐसे टॉपिक पे चला जाता हूं जहां पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इसको तहे दिल से बताना चाहिए, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, 15 से 20 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलेगा। आप खुद एक तरह से मतलब डायमंड की तरह चमकने लगोगे जब आप, देखो एक बात देखना मेरी, कभी भी नोट करके देखना आप, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो आपको बुक बोरिंग लगती है, और आपको जब क्वेश्चन आ रहा ना तो यूं लगता है नहीं नहीं एक क्वेश्चन और करेंगे, अरे नींद आ रही है कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और कर लें फिर सोएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन जब फटाफट निकलता है ना तो इंटरेस्ट बन जाता है। वही कंडीशन स्टडी की है दोस्तों। आप लोग जब स्टडी करोगे ना उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करोगे ना तब आपका जो है क्या होगा, स्टडी के अंदर मन लगेगा। तब जो फालतू के जो कमेंट्स है, जो आर्ग्यूमेंट्स आप जो कर रहे हो, आपका जो दिमाग कर रहा है वो करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो बस स्टडी में फोकस करते रहो, बाकी जो काम दुनिया कर रही है दुनिया को करने दो, हमारा काम जो है हम कर रहे हैं। कभी भी आप जब मायूस हो, आप जब हारे हो फील करो, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि क्या जितनी मेहनत मैं कर सकता था उतनी मेहनत मैंने की। या जो लड़कियां हैं वो ये पूछे कि क्या जितनी मेहनत मैं कर सकती थी उतनी मेहनत मैंने की। अगर यदि आपका दिल कहे ना कि हाँ यार तूने जी तोड़ के मेहनत की, समझ लेना आप अभी तक हारे नहीं हो जिंदगी में। और जिस दिन आपके दिमाग ने ये कह दिया ना नहीं यार मेहनत तू और कर सकता था लेकिन तूने की नहीं, तेरी नीयत आराम हो गई थी, जब आपकी खुद के अंदर से आवाज आने लग जाए, जब समझ लेना दोस्तों आपने मेहनत नहीं की, ठीक है ना। तो आर्ग्यू करना ना करना, गवर्नमेंट को कोसना, देखो उनका तो काम है, पॉलिटिकल लीडर्स का तो काम होता है इधर की अपडेट उधर, उधर की अपडेट इधर, ठीक है ना। आपका काम स्टडी है, आप स्टडी करते रहो, ठीक है दोस्तों। और बस जुनून से लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने सुना होगा ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। तो बस इसी बात पे फोकस करते रहिए। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और प्लेलिस्ट भी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर किया करो, ठीक है ना। सभी लोगों तक शेयर किया करो ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचा पाओ, ठीक है ना दोस्तों। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना अगर मेरी बात आपको समझ में आई है अच्छे से तो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।